नमस्कार, ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो के फिट एंड फाइन शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, खासकर हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हमने पिछली बार बात की थी हार्ट से रिलेटेड समस्याओं के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ये ब्लड प्रेशर आखिर है क्या, कैसे होता है ब्लड प्रेशर? जो हमारा हार्ट पंप करता है ना, जब ब्लड को पंप करता है, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसको हम रियल में हार्ट पंप कहते हैं, जैसे राइट वेंट्रिकल भी होता है, पर वो हार्ट पंप नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल ही हमारा हार्ट पंप है। उसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार 10 मिलीमीटर होती है और राइट की 3 मिलीमीटर मोटी होती है। वहाँ प्रेशर जो होता है, नॉर्मली प्रेशर जो होता है राइट साइड में 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, क्योंकि प्रेशर को हमेशा मिलीमीटर ऑफ मर्करी में नापा जाता है। और लेफ्ट साइड का जो हार्ट का जो प्रेशर होता है 120 यूजली प्रेशर होता है। सिस्टोलिक में ना जिस प्रेशर के साथ हार्ट खून को बाहर आर्टरीज में फेंकता है, मतलब जो ऑर्टा, हमारा जो बड़ी बड़ी आर्टरी जो हार्ट से निकलती है उसको ऑर्टा कहते हैं। और इतना जब हार्ट सिकुड़ता है तो इतना प्रेशर क्रिएट होता है। इसको हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जैसे जैसे ऑर्टा जो बड़ी आर्टरी है वो आगे जाती है, उसकी ब्रांचेस सिर में जाती हैं, बाजू में जाती हैं, और फिर नीचे जाता है तो छाती में उसकी डिफरेंट ब्रांचेस जाती हैं, रिब्स में जाती हैं, लंग्स में जाती हैं, और फिर आगे जाता है तो फिर पेट में इसकी आर्टरीज की ब्रांचेस, फिर वो दोनों टांगों में आर्टरीज की ब्रांचेस जाती हैं। और जैसे जैसे आर्टरीज ब्रांच करती जाती है, जैसे पेड़ की डालियाँ होती हैं ना, शाखाएँ होती हैं, शाखा पर शाखा होती है, फिर वो आप शाखा पर शाखा होते होते वो बहुत छोटी छोटी आर्टरीज हो जाती है। तो इस सामने से जो अगर हमारी आर्टरीज अगर नैरो हो जाती हैं, जैसे आर्टरीज नैरो होती जाती, छोटी छोटी होती जाती है, और मान लीजिए हमारी आर्टरीज हार्ड हो गई हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम ज़्यादा नमक खाते हैं, तो हमारी आर्टरीज हार्ड स्टिफ होती जाती हैं, इलास्टिक के बजाय प्लास्टिक जैसी बनती जाती हैं। तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसको वहाँ तक खून भेजने में, राइट। तो ये जब हार्ट, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, कि हार्ट को 120 सामने से प्रेशर 80 का, नीचे वाला प्रेशर कहाँ से आ रहा है, जो सामने की ब्लड वेसल्स हैं उसके द्वारा प्रेशर आ रहा है, इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको नीचे का ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जिस स्ट्रेंथ के साथ हार्ट सिकुड़ता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मली ये 120/80 होता है। ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। और 4 स्टेजेस होती हैं ब्लड प्रेशर की। पहला जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने बताया आपसे 120/80, 120/80 और लोअर, मतलब अगर 110/70 वो भी नॉर्मल है, इसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहेंगे। 100/60 है, वो भी नॉर्मल है। तो ऊपर वाला 100 और नीचे वाला 60 से लेकर 120 ऊपर वाला और नीचे वाला 80, तो ये कहलाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, राइट। अगर 100/60 से नीचे है तो उसको हम अधिकतर लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं, जिसमें सिम्टम तकलीफ हो भी सकते, नहीं भी हो सकती। कई लोगों का 90/60 भी हो तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है, पर यूजली 100/60 से नीचे जाने पर उसको हम एक अलार्म देता है कि नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर लो है, राइट। तो ये हुआ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। फिर दूसरा होता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, दूसरा ग्रुप, कि हमारा ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से 129 के बीच में रहता है, कभी 120, कभी 124, कभी 125, कभी 128, 129 तक। किंतु नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 ही रहता है, 70 या 80, इसको हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ये देखने में आया है जो 120/80 या इससे कम ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इवन 130/80 ब्लड प्रेशर होना भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। फिर होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, उसमें क्या होता है, जो हमारा जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 130 से 139 तक होता है, और नीचे वाला 80 से
89 तक होता है, 80 to 89। तो मतलब अगर आपका 85 है नीचे वाला, 84 है, 86 है, तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, जिसको आप माइल्ड हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, राइट। वो भी ब्लड प्रेशर है। 130 से अगर ब्लड प्रेशर ऊपर है, सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और ये थोड़ा 80 से ऊपर है, 84, वो भी ब्लड प्रेशर है। तो ऐसा ना समझे कि नहीं 140 90 ही भाई नॉर्म से ऊपर। तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 या उससे अधिक है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या उससे अधिक है, तो इसको भी हम हाई ब्लड प्रेशर या स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है और स्टेज 1 हाइपरटेंशन अप टू 130/89 तक है, या 129/89 तक ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर को हम यूजुअली दवाइयों से इलाज नहीं करते हैं। उनको हम लाइफस्टाइल के द्वारा नमक कम करके, थोड़ा सा प्रॉपर नींद करने को बोलेंगे, अपने खान पान को परिवर्तन करें, लो फैट हाई फाइबर डाइट खाएं, ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं, सलाद खाएं, समय पर खाएं, लेट नाइट मील ना करें, है ना, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, रोज़ सैर करें, रिलैक्स रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें। उसके द्वारा हम कहते हैं आप इसको कम कर सकते हैं। नमक कम खाएं, जितना नमक खाते हैं उससे आधा कर दें जी। तो ये प्रिकॉशंस उनको देते हैं और वो यूजुअली ठीक हो जाते हैं। कि तो अगर ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से अधिक है तो उसको इलाज की आवश्यकता होती है। तो ये तो बात की आपने ब्लड प्रेशर के प्रकार के बारे में। तो अभी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो ब्लड प्रेशर है, इससे क्या समस्याएं शरीर में पैदा होती है कि हमें पता चले कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है? नॉर्मली ब्लड प्रेशर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैक्सिमम लोगों को कुछ भी नहीं तकलीफ होती है। ये एसिम्प्टोमेटिक, इसलिए को साइलेंट किलर भी कहते हैं। हमें अधिकतर पता नहीं लगता कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। एक सर्वे हुआ था बच्चों में, 12वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, 9वीं से 9th से 12th तक के बच्चों का दिल्ली में सर्वे हुआ, तो पाया गया 14% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर है। तो मतलब ये कोई, उनको तो कोई सिम्टम तकलीफ नहीं थी, पर इतने बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर निकला। तो अभी लगभग 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है एवरेज भारत में, एडल्ट्स को, जो वैसे हो गए 20 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं। तो ये इसका नॉर्मली सिम्टम कुछ नहीं है। पर कुछ लोगों को हेडेक हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, किसी को नाक में ब्लीडिंग हो सकती है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई होने पर ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी को थोड़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलने की तकलीफ हो सकती है। नॉर्मली यही सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। किंतु कई बार ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स आते हैं, मतलब हमें कैसे पता लगता है? या तो हार्ट अटैक होता है पेशेंट को, तो पता लगता है इसको हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि चेकअप तो कराते नहीं लोग जी। क्योंकि भारत में या विदेशों में भी कहीं भी लोगों की वैसे इसका एक शेड्यूल होता है कि हमें ऐसे ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए जी। अगर आपकी उम्र 18 साल की उम्र के बाद हर 3 साल के बाद एक और बीपी चेक होना चाहिए, एवरी 3 years, राइट। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है जी। या आप ओबीज हैं, मोटापा है, तो आपको हर साल बीपी चेक कराना चाहिए, राइट। मतलब आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो अगर थोड़ा ओवर वेट है तो आपको बीपी हर साल चेक कराना चाहिए, राइट। तो ये जो है तभी हमें पता लगेगा हमें ब्लड प्रेशर है, राइट। तो एक जो हमें ये प्रिकॉशन रखनी चाहिए। और दूसरी जो बात है, ब्लड प्रेशर का जो यूजुअली सिम्टम जब हमें पता लगता है जब कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आते हैं, जैसे कि मैंने बताया हार्ट अटैक तो हो सकता है, तो पता लगेगा अभी पेशेंट का बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। दूसरा, पेशेंट को स्ट्रोक, पैरालिसिस का अटैक आता है, तो हम कहते हैं ये, तो पता लगता है कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है। पेशेंट को नहीं पता कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो स्ट्रोक होने के बाद, पैरालिसिस का अटैक हुआ, दिमाग में क्लॉट गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो पता लगता है। और कई बार आँखों में ब्लीडिंग हो जाती है, रेटिना पीछे की झिल्ली है ना आँखों को पीछे, जिसको रेटिना कहते हैं, वहाँ हेमरेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। कई बार नाक में ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस होके आते हैं, नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है लगातार, तो फिर हम देखते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होता है जी। कई बार हमारी किडनी खराब हो जाती है,
ब्लड प्रेशर बहुत सालों से चल रहा होता है, हमें नहीं पता होता हमें हाई ब्लड प्रेशर है, कि किडनी डैमेज होती है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है या कुछ सिम्टम होने लगते हैं, टेस्ट कराते हैं तो हमारा पता लगता है हमारा यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो जब हम देखते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई मिलता है, तो वो एक कारण होता है। तो ये हमारी हाइपरटेंशन जो है पर से कोई सिम्टम ना भी हो, किंतु कई बार हमें प्रेजेंट करता है कॉम्प्लिकेशन के रूप में, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज के रूप में, आँखों की झिल्ली पीछे उसमें हैमरेज हो जाता है, किडनी खराब हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, मतलब बॉडी के जितने भी बॉडी में अंग हैं उनके अंदर हार्ट की जहाँ भी ब्लड प्रेशर, जहाँ आर्टरीज हैं उनको डैमेज करता है। तो क्या हाई ब्लड प्रेशर को दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है? ये ऐसा है जो हमें जो कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए पहले हमें जानना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर किस प्रकार का है। जी। एक इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, जी। अधिकतर 90% से अधिक 95% केसेस में इसेंशियल मीन्स इसका कारण नहीं पता है। जी। ये हमें इसेंशियल मतलब इसका कोई ऐसा कॉज, प्राइमरी कॉज नहीं है कि तो अचानक हमें पता ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसका फिर हमें प्रॉपर इलाज हम कर सकते हैं, समय पर इलाज, जैसे कि पहले लाइफस्टाइल, जीवन शैली बदलें, नमक खाने में कम करें, खान पान में ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, है ना, फ्राइड फूड्स अवॉइड करें, है ना, और वेट अपना कम करें, प्रॉपर नींद करें, जो लाइफस्टाइल जीवन शैली को थोड़ा बदलना पड़ता है, थोड़ा मेडिटेशन करें, सैर करें, व्यायाम करें, तो हमारा ब्लड प्रेशर उसमें फ़र्क पड़ता है। पहले वही ट्राई करते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए, और फिर अगर हम इसके बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, लगभग 1 महीने से 3 महीने तक का ट्रायल देते हैं, अगर फिर भी कंट्रोल नहीं, फिर दवाइयाँ ऐड की जाती हैं, जो दवाइयाँ डिफरेंट ग्रुप ऑफ मेडिसिन होते हैं, पहले कौन सा ग्रुप देना है पेशेंट के अनुसार, पेशेंट के नेचर के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार, उसके खान पान के अनुसार, फिर उनको वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन शुरू की जाती हैं, ताकि वो उनका ब्लड प्रेशर, एक गोली शुरू करते हैं, फिर उसके बाद डोज बढ़ाते हैं उसकी, अगर कंट्रोल नहीं होता फिर सेकेंड मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती है, कई बार तीसरी मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती है ना। तो डिपेंडिंग ऑन ये फिर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। दूसरा ब्लड प्रेशर होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो यूजुअली कारण होता है उसका, जैसे किडनी खराब है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम, किडनी मतलब डैमेज हो गई है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि किडनी में एक मैकेनिज्म होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहते हैं, जो अंदर किडनी में होता है, और वो ख़राब हो जाता है मैकेनिज्म जब किडनी डैमेज होती है, तो वो फिर उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब किडनी कारण से ब्लड प्रेशर, तो किडनी का इलाज करने से ही ठीक हो सकता है, ब्लड दवाई तो देनी पड़ेगी, किंतु वो ब्लड प्रेशर यूजुअली दवाइयों से कम रिस्पॉन्ड करता है, राइट। बहुत ज़्यादा मेडिसिन और बहुत दूसरी क्वालिटी की मेडिसिन देनी पड़ती हैं। ऐसे ही एक होता है रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन। अगर हमारी किडनी को जो आर्टरी, खून सप्लाई, जो नस होती है हार्ट की, जो ब्लड सप्लाई जाती है ऑर्टा से, जो ब्रांच रीनल आर्टरी जाती है, अगर उसमें ब्लॉकेज पैदा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो भी हाई ब्लड प्रेशर, उसको रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन कहते हैं। कई बार हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोनल कॉजेज हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलता है, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे हमारे दूसरे, इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ऐसे कुछ कारण हैं, कुछ और भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर उनके कारण से बढ़ता है। कई बार हमारे से एक कॉक्टेशन ऑफ ऑर्टा होता है, हमारी जो बड़ी नस निकलती है हार्ट से, वो यहाँ जाके आगे जाके रुक जाती है, नैरो हो जाती है, तो अपर आर्म में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दोनों बाजू में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, नीचे वाले पैरों में लो रहता है। पर रिकॉर्ड में तो हम हाथों से करते हैं अधिकतर, तो हमें लगेगा हाई ब्लड प्रेशर है, तो पर वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जांच की जाती है, उसके अनुसार फिर प्लानिंग की जाती है, राइट जी। तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एक तीसरे तरह का हाइपरटेंशन होता है जिसको हम हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं जी। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा है, इसको हम हाइपरटेंशन इमरजेंसी कहते हैं, ये हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं जी। ऐसा ब्लड प्रेशर अचानक से पेशेंट को ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, आँखों में ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब रेटिनल हेमरेज हो सकता है। ये खतरनाक ब्लड प्रेशर की सीरीज में आता है, अचानक किडनी खराब कर सकता है। ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली एडमिट किया जाता है, और एडमिट करके उनका हम उसके ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं। एडमिशन मतलब इट रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट, है ना।
तो इसलिए उसको इमरजेंसी में एडमिट करके हम उसका इलाज करते हैं। बाकी ये देखने में आया है, ये मैं अपने भाई बहनों को इन्फॉर्मेशन के बता रहा हूँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको 3 से 5 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने के, आपको स्ट्रोक आने के, पैरालिसिस का अटैक आने के, ब्रेन में क्लॉट जाए या ब्रेन हेमरेज होने के 3 गुना अधिक चांस है, किडनी खराब होने कई गुना अधिक चांस है, आंखों में हेमरेज होने कई गुना चांस है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है, टाइम पे चेक कराते रहिए। अगर आज तक आपने चेक नहीं कराया तो कल ही आप जाकर चेक कराएं या आज ही आप चेक करा लें ब्लड प्रेशर। अगर आपका हाई है, अगर 140/90 से नीचे है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, तो आप अपने जीवन शैली को बदलें, अपने खान पान को बदलें, सोने के समय को बदलें, नमक खाना कम कर दें, फ्राइड चीज़ खाना बंद कर दें, ज़्यादा वेजिटेबल सलाद खाएं। अगर आपको उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आप थोड़े दिन लाइफस्टाइल को यूज़ करके, वो तो बाद में भी आपको हमेशा ही जीवन शैली तो आपको अंत तक परिवर्तन रखनी पड़ती है, अदरवाइज दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर 180-120 है तो आपका लाइफस्टाइल अब जो मर्जी करो, नहीं। हम दवाई खा रहे हैं तो ब्लड लाइफस्टाइल को क्या आवश्यकता है, मेडिटेशन करने की क्या आवश्यकता है, भोजन में परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है, सैर करने की क्या आवश्यकता है जी। नहीं तो ये तो आपको लगातार करना ही है। माइंड मैनेजमेंट अर्थात मेडिटेशन, भोजन का मैनेजमेंट जो आप खाते हैं, है ना, नींद का मैनेजमेंट, नमक का मैनेजमेंट, अल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अल्कोहल बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। चाय कॉफ़ी से भी थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ज़्यादा टी कॉफ़ी लेते हैं तो हमें ध्यान रखना। तो ये प्रिकॉशन हमको लेनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/120 से ज़्यादा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाइए, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री भी है तो रेगुलर अपना बीपी चेक कराते रहिए। आज नहीं है, हो सकता है 1 साल बाद हो जाए। और अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन है तो आज से ही अपने जीवन शैली को बदल दीजिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही हमें अच्छे टिप्स दिए कि कैसे हम अपनी जीवन शैली को और अपने खान पान को और अपनी सोच को और मेडिटेशन के द्वारा ब्लड प्रेशर को अपने मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमने बात की हाई ब्लड प्रेशर के विभिन्न प्रकारों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपकी भी इस संबंध में कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा शो फिट एंड फाइन। ओम शांति।